हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो एक बार फिर परमेश्वर के नाम में आप सबके घराने की सलामती हो। तो आज हम बात करेंगे एक विषय पे। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में भी समस्या आती हैं, हमारे जीवन में भी दुख आते हैं और हम क्या है चिंता करने लग जाते हैं। उन चिंता दुख की वजह से हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुत कुछ सोचने लगते हैं, अपने आप को भी सोचने लगते, कमज़ोर सोचने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के ज़रिए कि हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना। हालेलुया। क्योंकि हम किसके बेटे बेटियां हैं? परमेश्वर के। उसने कहा है कि तुम हमारी आज्ञाओं को मानो और अपने लिए ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हमें चिंता करनी है तो परमेश्वर के राज की खोज करनी, उसकी चिंता करनी है कि हमारा परमेश्वर हमसे किस बात में प्रसन्न होगा, ऐसी कौन सी हमें चाल चलना है जिस बात में हमसे परमेश्वर प्रसन्न हो। तो आइए हम अपनी आज चिंताओं के बारे में देखते हैं। हमें क्या है, परमेश्वर ने बताया है कि वचन के ज़रिए हम अपनी सारी चिंता और सारे दुख परमेश्वर के हाथों में सौंप कर और बहुत दृढ़ हो जाना, विश्वास में मजबूत हो जाना है। हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन के ज़रिए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस की पहली पत्री उसका 5 अध्याय और हम देखेंगे 7 वचन। 7 वचन से लेकर हम 8, 9, 10 वचन तक देख लेंगे। हालेलुया। पढ़ लेंगे, तब जाके हमारे समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या आज के वचन के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। किसको हमारा ध्यान है? परमेश्वर को ध्यान है। अब हम क्या करते हैं, अपनी चिंताओं को क्या है उसके हाथों में नहीं सौंपते। सबसे पहले तो हम सबको बताते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी समस्या है, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत चिंता में, बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। ये हम बताते लोगों को, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बताता कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पे? परमेश्वर पे, कि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर ने कहा कि उसको तुम्हारा, उसका वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। और तब भी हम इस बात को भूल जाते हैं, अपनी चिंताओं को, अपने दुख को। अगर वो थोड़ा है, अगर वो छोटा सा दर्द है तो हम उसको बार बार बोलते कि मुझे आज ऐसा दर्द है, आज मुझे इतनी पीड़ा हो रही, तो उसको क्या हम बड़ा बना लेते, सोच सोच के बड़ा बना लेते। हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और क्या कहता है आगे वचन 8 में कहता, और सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। क्या है आज परमेश्वर ये वचन हमें क्यों बता रहा, क्यों हमसे कह रहा है कि सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता। किस खोज में? कि परमेश्वर के लोग कब कमज़ोर पड़ रहे, परमेश्वर के लोग कब परमेश्वर की महिमा को बंद करके अपनी चिंताओं में जा रहे, अपनी दुखों में जा रहे और उनको अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान इस खोज में रहता कि परमेश्वर के बेटे बेटियां कब कमज़ोर हो रहे। तो इसीलिए तो परमेश्वर कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो और अपने दुख में क्या करो? प्रार्थना करो। और अगर आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाओ, महिमा करो उसकी। और अपने दुखों में भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। सब कुछ बोलो कि परमेश्वर इन दुखों से तू ही आज़ाद कर सकता, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके। हालेलुया। तो हमारी आशा तुझ पर है। परमेश्वर से बोलो, हमारी आशा तुझ पर है और मैं अपने दुखों को बड़ा नहीं समझता। परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो है हमारे लिए बड़ा है, ऐसे बोलो। तो क्या है, शैतान देखेगा, अरे इसके ऊपर तो इतने दुख है, इतने रोग है, इतना मतलब सब कुछ बड़ा बड़ा बीमारी है और फिर भी ये कहता परमेश्वर को महिमा देता है। तो शैतान का है वहाँ से भाग जाएगा।
हालेलुया। ये देखकर शैतान को जलन होगी और वहाँ से भाग जाएगा। तो हमें अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप कर और सचेत हो जाना है, सचेत हो जाना और जागते रहना। ये भी नहीं है कि हम पर आज मुसीबत है और हम अपनी चिंताओं को, अपने दुख को ऊपर हावी करे हुए उनके डिप्रेशन में खो गए और सो रहे और परमेश्वर के नाम को भूल गए। फिर क्या है, वो जो विरोधी हमारा शैतान है, हमारी जो लड़ाई है खून मांस से नहीं है, शैतानी शक्तियों से, तो वो क्या है, आनंद करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने परमेश्वर की नाम धराई नहीं करवाना, क्योंकि उसने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात नहीं कि पहले से उसने नहीं बताया, उसने पहले ही से तो बता दिया है कि तुम जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन अगर हम कभी हमारे ऊपर दुख भी आते हैं ना, तो उन दुखों को हमें लेके नहीं बैठना, नहीं बैठना, क्योंकि वो दुख हमारे लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और फिर हो सकता है 1 हफ्ता के लिए भी। लेकिन उनमें भी हमें परमेश्वर की महिमा को क्या है, ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा करनी है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये दुख मुझ पर पड़ा, इस दुख के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस बीमारी के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो कभी को मुझे चिंता हो जाती थी, हमारे बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती थी, तो मैं आज, अगर हमें बीच में हमारे कोई भी बड़ी, मतलब ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं हमारे ऊपर आती है, जब से मैं परमेश्वर में हूँ, सिर्फ छोटे छोटे से ऐसे ही छोटे छोटे से समस्या आती हैं, तो मैं बगैर दवाई के ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे बीमारियों को बिस्तर से क्या उठाया, जिसने मेरी सांसों को लौटाया। मैं उसी पर भरोसा रखती हूँ और मैं जानती हूँ हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो हमें क्या है, अपनी चिंताओं में, अपने दुखों में परमेश्वर को भूलना नहीं है, अपनी चिंताओं में, अपने दुखों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना और बहुत दृढ़ हो जाना, यानी कि बहुत मजबूत हो जाना, बहुत विश्वास में मजबूत हो जाना है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, हम परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं, तभी हम अपने घराने को बचा सकते, क्योंकि उसने कहा है तुम बचो तो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। अगर हम ही नहीं बच पाए, अगर हम ही उन कामों को नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने बाइबल हमको दी है पढ़ने के लिए, और इस बाइबल को हम पढ़ भी रहे और इन बातों पे नहीं चल रहे, तो हम कैसे परमेश्वर उन लोगों को बचा पाएंगे जो हमारे घराने में अन्य जाति, जो परमेश्वर को नहीं मानने की, मतलब नहीं मान रहे, उनको कैसे हम बचा पाएंगे। तो उनके लिए लगातार प्रार्थना करना, अपने दुखों में प्रार्थना करना, अपनी बीमारियों में सिर्फ परमेश्वर को ही, हर बात के लिए परमेश्वर का ही धन्यवाद करना। हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर ही हमको, एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है जो हमको छुटकारा दे सकता, और कोई नहीं। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज का वचन आशा करते हैं आप सभी लोगों के जीवन को ज़रूर बदलेगा। आप अपनी चिंता, अपना सारा बोझ परमेश्वर पे डाल दें, क्योंकि उसको हम सबका ध्यान हर वक्त रहता है। और ये बात सच है कि हम उसके हाथों तले सुरक्षित रहते हैं, हमारी भलाई और कहीं नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, वचन में भी कहा है कि तुम सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे दंडवत करो, उसकी उपासना करो। वह क्या करेगा जब हम उसकी उपासना करेंगे, हम उसके ही होकर रहेंगे, तो हमारे बीच में वो रोग नहीं आएंगे, वो समस्या नहीं आएंगे, वह हमारे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। ये वचन है निर्गमन 23 अध्याय 25 वचन है शायद। तो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हमें सिर्फ उसको महिमा देनी है। और ऐसा भी नहीं हमें छुटकारा मिल गया, हम परमेश्वर में गए, हमें चंगाई मिल गई, बस हम भूल गए। नहीं, भूलना नहीं है। अगर हम परमेश्वर में जाते हैं ना, जो हमारी हालत होती है ना, उस वक्त हमें छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। अगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं ना, तो कई ज़्यादा, उससे जो मेरी पहले हालत होती है ना, उससे कई ज़्यादा बेबत्तर तब हो जाती है जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें अपनी चिंता अपने ऊपर हावी नहीं करना, सिर्फ अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, क्योंकि उसको हमारा ध्यान रहता है। अगर हम अपनी चिंताओं को बढ़ाएंगे
अपने दुखों को अपने ऊपर हावी करेंगे तो जो हमारा विरोधी शैतान है वो खुश होगा, आनंदित होगा। तो हमें शैतान को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी उपासना करके, उसका धन्यवाद करके, उसकी महिमा करके। हालेलुया। तो आज का वचन यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करते आप सभी लोगों के समझ में आया होगा वचन। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते, जो चिंताओं में है, जो परेशानी में है, जो डिप्रेशन में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्व सामर्थी पिता, हम तेरी जीवित हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर जी, और तुझे महिमा देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज के वचन के द्वारा जो खुदा तेरे बेटे बेटियां आज चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, अपने दुखों में हैं पिता परमेश्वर, उनके सारे दुख को, उनकी सारी चिंताओं को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान रहता है। तू हर वक्त हमारी दाहिनी ओर खड़ा रहता है पिता परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते हैं जीवित महान पिता परमेश्वर। तूने कहा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो पिता परमेश्वर जी। आज खुदा जो तेरे बेटे बेटियां कमज़ोर हो चुके हैं, जो बीमारियों में है, आज मेरे पिता परमेश्वर उनके बीमारियों के बिस्तरों को हम पलट देते और सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता उन परिवारों में। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू। आशा करते पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम जरूर करेगा जो आज का ये वीडियो पिता परमेश्वर अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण करेगा, इस प्रार्थना को रिसीव करेगा पिता परमेश्वर। वो अपनी चिंताओं से, अपने दुखों से छूट जाएगा और तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाएगा। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवकता आप सभी के ऊपर होती रहे युगान युग तक, आमीन। सभी को जय मसीह की गॉड ब्लेस यू।